स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनती और बहुत समझदार चिड़िया थी। वो सुबह से शाम तक दाना की तलाश में निकलती और अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करके दाना लाती। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार और जिम्मेदारी के साथ पाल रही थी। उसके हस्बैंड इस दुनिया से बहुत पहले ही चले गए थे। स्वीटी चिड़िया के घर के साथ कालू कौवा रहता था, जो बहुत आलसी और बहुत ही काहिल था। उसकी अपनी वाइफ के साथ हर वक्त लड़ाई रहती, क्योंकि वो कोई भी काम ना करता। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई। कोई भी काम नहीं करते हो तुम और सारा दिन घर पर सोए रहते हो। जब दाने का कहूँ तो उस वक्त मेरे साथ लड़ाई शुरू कर देते हो। हाँ हाँ, तो मैं तो घर पे ही सोऊंगा ना। दाना लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दाना ढूंढना कितना मुश्किल होता है और तुम्हें तो पता है ना, मुझसे मुश्किल काम कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मुश्किल काम करना पसंद ही नहीं। मुश्किल क्या, मैं तो कोई आसान काम भी नहीं कर सकता। कवि बहुत रोने लगती है, क्योंकि कौवा हमेशा ही ऐसे करता था। अरे कवि, तुम रो नहीं, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। तुम्हें के पता घर है, में बहुत सा दाना पड़ा है, तुम ऐसा करो, आज उसके घर से दाना चुरा लो। अगर आज तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो दाना ढूंढने मत जाओ, कल चली जाना। आज हम तोते के घर से चुराए हुए दाने पर ही गुजारा कर लेंगे। कवि कौवे की बात सुनकर और भी हैरान हो जाती है। अब जाओ, तोते के घर से दाना चुरा कर ले आओ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम खुद तो कोई काम करते नहीं और मुझे भी चोरियों पे लगा रहे हो। मैंने तुम्हें कहा है कि तोते के घर से दाना चुरा कर लाओ, वरना निकलो इस घर से। कौवी बहुत परेशान हो जाती है। अब उसके पास तोते के घर से दाना चुराने के अलावा और कोई भी चारा ना था, इसीलिए वो रोते हुए तोते के घर दाना चुराने चली जाती है। आज तो हमने दाना चुरा कर खा लिया, कल क्या करेंगे? आप कोई भी काम नहीं करते, कम से कम अपने बच्चों का ख्याल ही कर लीजिए, जो इतनी उम्र में भी इतना परेशान रहते हैं, क्योंकि हम दोनों हर वक्त लड़ाई करते रहते हैं। अगर आप दाना ढूंढने जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा और हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है कौवी, ज्यादा लेक्चर मत दिया करो मुझे तुम। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने लगा हूँ। और कौवा ऐसे सो जाता है। अगले दिन कौवा फिर से ऐसे ही करता है। कौवी कौवे से कहती है कि दाना ढूंढने जाओ, लेकिन वो आगे से उससे लड़ाई करने लगता है। कौवी बहुत परेशान होकर दाना ढूंढने चली जाती है। पापा, बहुत शाम हो गई है, मामा अभी तक घर क्यों नहीं लौटी? हाँ हाँ बेटा, आती ही होगी। तुम्हें तो पता है ना, उसे सैर सपाटों का कितना शौक है। कहीं बैठी होगी किसी सहेली के पास। पापा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मामा तो जल्दी ही आ जाती है ना पहले। और ऐसे ही इंतज़ार करते करते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन कौवी घर वापस नहीं लौटती। अगले दिन कबूतर कौवे के पास आता है और उसे कहता है, कौवे, बहुत बुरी खबर है तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कौवी कल दाना ढूंढने गई थी तो उस पर जालिम चील ने हमला कर दिया और वो वहीं मर गई। कौवे के बच्चे बहुत रोने लगते हैं, लेकिन कौवा था कि उसकी सेहत पर कोई भी असर नहीं होता। रो नहीं मेरे बच्चों, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आऊँगा। और ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। कौवा था कि कोई भी काम ना करता। वो खुद भी कमज़ोर हो गया और उसके साथ साथ उसके बच्चे भी। अब मैं क्या करूं? मैं इतना दाना कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मैं दो बच्चों को कैसे पालूं? मैं चाहता हूं कि बच्चे मोटे ताजे हों, लेकिन ये तो कमजोर हो गए हैं बहुत। तभी कौवे की नज़र साथ वाले दरख्त पर स्वीटी चिड़िया के बच्चों पे पड़ती है। इस स्वीटी चिड़िया के बच्चे तो बहुत सेहतमंद हैं और ये स्वीटी चिड़िया है कि इसे मौका मिले तो ये रात को भी दाना ढूंढे।
न जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई है इस चिड़िया में। अब मैं क्या करूं? और कौवा ऐसे ही सोच रहा था कि उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। हाँ, ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया मेरे दिमाग में। मैं ऐसा करता हूँ कि इस स्वीटी चिड़िया का दाना चोरी कर लेता हूँ। ये स्वीटी चिड़िया तो सुबह भी दाना ढूंढती है और शाम भी। इस पर कौन सा कोई असर होना है। और वो कौवा ऐसा ही करता है। स्वीटी चिड़िया जब दाना की तलाश में घर से बाहर जाती है तो वो पीछे से आकर स्वीटी चिड़िया का जमा किया हुआ दाना चुराकर भाग जाता है। और स्वीटी चिड़िया जब शाम को अपने घर वापस लौटती है तो वो देखती है कि उसका दाना घर पे नहीं है। अरे ये क्या, मेरा दाना किधर गया? शायद कोई दूसरे जंगल का परिंदा गुजर रहा होगा तो खा गया होगा वो। चलो खैर। और ऐसे ही दिन गुजरते रहे और अब स्वीटी चिड़िया का दाना रोज चोरी होने लगा। और फिर एक दिन स्वीटी चिड़िया कबूतर और तोते के साथ मिलकर अपने घर से थोड़ा दूर बैठ जाती है और छुपकर अपने घोंसले पर नजर रखती है कि आखिर उसका दाना कौन चुराता है। कि तभी कौवा जल्दी से स्वीटी चिड़िया के घर से दाना उठाकर अपने घर की तरफ भाग जाता है। स्वीटी चिड़िया, तोता और कबूतर ये सब देख रहे थे। वो जल्दी से कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती मेरे घर से दाना चुराते हुए? आपके भी 2 बच्चे हैं और मेरे भी। आपको पता है ना दाना कितनी मुश्किल से मिलता है। क्या आप नहीं ढूंढ सकते हैं दाना? और अगर आपको इतनी ही ज़रूरत थी तो चलो 1-2 बार की तो खैर है, लेकिन आपने तो यही काम रख लिया है। मैं जब भी दाना ढूंढने जाती हूँ आप पीछे से मेरा दाना चुरा लेते हैं। और कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है। मुझे माफ़ कर दीजिए स्वीटी आपी। मैं अब कभी भी दाना चुरा के नहीं खाऊंगा। तमाम परिंदे स्वीटी चिड़िया से कहते हैं कि कौवे को सज़ा देनी चाहिए, लेकिन स्वीटी चिड़िया कहती है, नहीं नहीं, कौवे भैया को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये अपनी गलती को सुधारेंगे। स्वीटी आपी, आप बहुत अच्छी हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब आपका दाना नहीं चुराऊंगा। और ऐसे तमाम परिंदे अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं।